गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पास कोर्स एंड ऑनर्स के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने अब तक जो वीडियो अपलोड किए गए हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 फॉर इक्वल इंटरवल, हमने अब तक जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू f of x plus h minus fx. Backward operator, fx, this is your backward operator. Delta of fx equals to fx minus f of x minus h. And then third जो operator था हमारा shift operator, e of fx equals to f of x plus h. ये तीन ऑपरेटर्स हमने फॉर इक्वल इंटरवल, समान अंतराल पे हमने इन इंटरवल्स के बारे में बात की थी। और इन इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे इक्वल इंटरवल के लिए। न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, इक्वल इंटरवल में हमने न्यूटन्स गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं फॉर इक्वल इंटरवल के लिए सेकंड चैप्टर में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल, असमान अंतराल। असमान अंतराल का मीनिंग हमारा जो x था, जो हमारा h है, वो अनइक्वल पे हमें कैलकुलेट करना है। जो दो x की दो वैल्यूज होगी, उन दोनों x की वैल्यूज के डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, उसको हम कहते हैं अनइक्वल इंटरवल। और अनइक्वल इंटरवल इंटरपोलेशन मीन्स अंतर्वेशन। अंतर्वेशन किसे कहते हैं? अंतर्वेशन ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो टर्म्स दी गई हैं x की टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें अननोन किसी टर्म्स को जो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू है, उस लास्ट वैल्यू के बीच में जिस टर्म की वैल्यू निकालनी हो उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अंतर्वेशन, असमान अंतराल का अंतर्वेशन। तो इसके लिए हमें कुछ नई डेफिनेशन पढ़नी होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड ऑपरेटर, देन बैकवर्ड ऑपरेटर, देन थर्ड जो हमारा है वो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे, वो है डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल। ध्यान रखना, ये ऑपरेटर हमारा डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल। ध्यान रखना, ये डिवाइडेड डिफरेंस जो है विभाजित अंतर, ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल, ये अनइक्वल इंटरवल के लिए काम में लिया जाता है। सबसे पहले क्या होगा? x, इसके करस्पॉन्डिंग हमको fx गिवन है। x में जैसे मान लीजिए हमने अब तक जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था a फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म a प्लस h, a प्लस 2h मीन्स इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल पे हम लोग बात करते थे, लेकिन ये जो इंटरपोलेशन पढ़ रहे हैं या अनइक्वल के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या h नहीं होगा। देयरफॉर हमने x की वैल्यूज को x0, x1, x2, x3, x4 अप टू xn, इसके करस्पॉन्डिंग f of x0, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4 एंड अप टू f of xn, f of xn, ये हमारे पास x और fx की वैल्यूज गिवन है, जिसको हमने क्या किया? आर्ग्यूमेंट के रूप में x की कुछ वैल्यूज दी हैं, उनको हमने x0 से डिनोट किया, देन x1 नेक्स्ट टर्म, देन x2, x3, x4 अप टू xn। इसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू f of x0, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4 up to f of xn। Then first divided difference is given by, it is denoted by first divided difference, प्रथम विभाजित
प्रथम विभाजित अंतर is given by denoted by divided difference f of x0 x1. It is also written as x0 x1, which is equals to f of x1 minus f of x0 upon difference of the x0 minus x1. x1 minus x0. It is given by this. This is your divided difference. Divided difference means जो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर था उस ऑपरेटर में बीच में ट्रायंगल के बीच में हमने डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड, विभाजित. प्रथम मीन्स इसकी पावर 1 है. इट इज फ्रॉम f of x0 to x1 which is equal to f of x0 x1. Therefore f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0. Then again next term f of x1 x2 which is equal to f of x1 x2. This is equals to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. This is called first divided difference. ये अपने पास प्रथम विभाजित अंतर है. सिमिलर वे में हम जैसे आरत टर्म का निकालना हो तो f of xr, अगला है xr plus 1, xr plus 1, तो which is equals to f of xr and xr plus 1 which is equals to f of xr plus 1 minus f of xr upon xr plus 1 minus xr. This is your rth divided difference. जैसे हमारे पास ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, देन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड नहीं प्रथम का ही पार्ट है जिसमें पावर 1 है. सो दिस इज rth टर्म xr up to xr plus 1 is x f of xr plus 1 तो f of xr minus 1. पुट r from 0 से अप टू n टर्म तक जा सकता है. r इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यू गेट द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. दिस इज द डेफिनेशन. This is the definition which we have given to in the form of 0 and 1. If in the general form put r equals to 0 and r equals to 0, you get x0 x1. So x0 and x1, therefore x1 minus f of x0 upon x1 minus x0 and so on. Then second divided difference, this is your first divided difference, means it will have power 1. This is your first divided difference. Then second divided difference is given by f of second means हमारे पास तीन टर्म्स की वैल्यूज होगी. इट इज गिवन बाय दिस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड डेल्टा स्क्वायर f of x0 x1 and x2 which is equals to, लिखेंगे इस फॉर्म में f of x1 x2 last two terms minus first two terms upon last minus first, so which is equal to, इसको अगर हम फॉर्म में लिखें तो f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 minus f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0 upon x2 minus x0. This is your first divided difference, this is the first divided difference, and last is x2 minus x0. So this is your second divided difference, delta square. This is the second divided difference which is given by this definition, delta square f of x1 x0 x1 x2. This is second term. Similar way में we can find out the value of अगली जो टर्म है उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं. Then third divided difference is given by, third means हमारे पास x0 x1 x2 and x3 which is equals to divided by third स्क्वायर. हम सबसे पहले स्क्वायर का देखेंगे f of x0 x1 x2 x3 तो which is equals to f of x1 x2 x3 minus f of x0 x1 x2 upon x3 minus x0 upon x3 minus x0. This is called third divided difference which is given by delta square, which is given by delta square. Delta 1 delta 2 ये cube square, the cube, this is cube and so on.
अब इसको अगर जनरल देखें तो therefore डेल्टा रेज टू n f of x0 x1 x2 up to xn which is equal to f of x1 x2 up to xn minus f of x0 x1 up to xn minus 1 upon xn minus x0, last term minus first term, so which is given by f of x0 x1 x2 up to xn. This is your nth divided difference for unequal interval. ये nवा विभाजित अंतर है फॉर असमान अंतराल के लिए, ये हमारे पास nवा विभाजित अंतर है. This is your nth divided difference which is given by delta raised to n f of x0 x1 x1 x2 xn is x1 x2 xn minus f of x1 x0 x1 up to xn minus 1 upon x0 minus xn minus x0. So therefore which is given by this. Therefore we can calculate any term by this divided difference. जैसे हम एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको मैं कि कैसे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे टेबल के थ्रू. इसका कैलकुलेशन कैसे होगा टेबल के थ्रू वो भी मैं आपको समझाता हूँ. अगर हमारे पास ये टर्म्स हैं इसको हम टेबल की फॉर्म में बनाएंगे तो ये वैल्यूज हमें दी है. डिवाइडेड डिफरेंस आपको टेबल की फॉर्म में निकालना है. डिफरेंस टेबल which is given by this is your divided difference first, then delta square and so on. This is first divided difference by the first column, second divided difference by the second column, so delta square. So this is your f of x0 x1. इन दोनों टर्म्स के लिए लेंगे f of x0 x1 equal to f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0. then next देखें तो हमारे पास 1 2 होगा टेबल में f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. then again जैसे इन दोनों टर्म्स के बीच का लिया फिर इन दोनों टर्म्स के लेंगे f of x2 x3 which is equal to f of x3 minus f of x2 upon x3 minus x2. and similarly last होगा xn है so xn minus 1 xn minus 1 into xn which is equals to f of xn minus f of xn minus 1 upon xn minus 1. This is your first divided difference. Then second निकालना है तो second is given by third term x0 x1 x2 means 3 पद लेने होंगे. और second के लिए 3 पद, फिर 4 के लिए second के लिए 3 पद, अगले q के लिए 4 पद, इस तरह से पद बढ़ते चले जाएंगे terms. So this is your f of x1 x2 minus f of x1 x0 upon x2 minus x0. This is x0 x1 x2. Similarly next term हमारा होगा x1 x2 x3 which is equal to f of x2 x3 minus f of x1 x2 upon x3 minus x1. x3 minus x1. Last minus first. लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय दिस. और इसको हम बोलेंगे ये जो टर्म है वो इसकी, इसमें से इसको माइनस करेंगे डिवाइड बाय x2 माइनस x0. अगेन अगला जो टर्म होगा वो x3 माइनस x1, अगला होगा x4 माइनस x2 एंड सो ऑन. दिस इज योर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस. सिमिलर वे में थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा q देयरफॉर f of x0 x1 x2 x3 यहाँ 2 तक आ गया. अगली जो टर्म होगी वो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो which is equal to f of x1 x2 x3 minus f of x0 x1 x2 upon x3 minus x0. x3 minus x0. So this is your third divided difference which given by this table, which given by this form. तो ये हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है जिसकी सहायता से आप किसी भी टर्म की वैल्यू निकाली जा सकती है. किसी भी टर्म्स की असमान अंतराल में हम इनकी टेबल को इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे. समझ में आ गया आपको? इसमें क्या करते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें असमान है, ये जो अंतराल है आपका वो अनइक्वल है, अनइक्वल इंटरवल है. अनइक्वल इंटरवल होने के कारण इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है. इनका डिफरेंस इक्वल नहीं होने के कारण हम लोग
इसको डिवाइड करते हैं। अब तक जो आपने पढ़ा होगा फॉरवर्ड में, हम लोग एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए इसका नाम जो दिया गया है वो डिवाइडेड दिया गया है, डिवाइड, ताकि क्या कि विभाजित करना होगा। अंतराल समान न होने के कारण हर एक पदों का अंतराल अलग अलग होगा, और अलग अलग अंतराल होने पर आपको इसका इसी फॉर्मेट में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको डिवाइड करके ही निकालना होगा। तो विच इज गिवन बाय दिस डेल्टा डिवाइडेड बाय दिस, डेल्टा स्क्वायर अगेन डिवाइडेड बाय दिस एंड सो ऑन। सो होप आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको देखेंगे, एग्जाम्पल में डाल के देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके एग्जाम्पल प्रूव करूँगा और किस तरह से हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।